दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आईपीएस नटराजन समेत आधा दर्जन पर आरोप तय। सुषमा पढ़ाई गोलीकांड मामले में पूर्व आईपीएस पी नटराजन समेत आधा दर्जन लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। सुषमा पढ़ाई के भाई सिकंदर पढ़ाई के बयान के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस सूची में नटराजन, दानिश रिजवान, नाजिर, सुनील बादल, नीरज सिन्हा और अजय कच्छप का नाम है। सुषमा पढ़ाई गोलीकांड के मामले में उसके भाई ने सिकंदर ने अपने बयान में कहा कि जिन पर दीदी ने केस किया था उन लोगों ने ही उन पर गोली चलवाई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। त्वरित जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश भी कर रही है। अगली खबर, रांची में आयकर विभाग का छापा। आलम अस्पताल में कागजात की जांच कर रही टीम। रांची में भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। रांची के बरियातू में आलम नर्सिंग होम में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। डॉक्टर मजीद आलम के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आईटी विभाग की टीम डॉक्टर मजीद आलम के घर और क्लिनिक में कागजातों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो आयकर की लिस्ट में अभी और भी कई जगह और नाम है। इन जगहों पर छापेमारी से पहले आयकर विभाग तैयारी कर रही है। रांची के साथ साथ आयकर विभाग की टीम गिरिडीह में भी छापेमारी कर रही है। गिरिडीह में मोगिया स्टील कंपनी एवं लाल फेरो कंपनी के गिरिडीह एवं कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अलीगढ़ बोकारो में युवती से दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो बना लिया गया। फोन नहीं उठाने या फिर नहीं मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। युवती ने जब फोन उठाना और मिलना बंद कर दिया तो उसके स्कूल की ईमेल आईडी पर तस्वीर और वीडियो भी भेज दी। घटना बोकारो के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की है। छात्रा 9वीं क्लास में पढ़ती है। स्कूल के आधिकारिक ईमेल पर जैसे यह वीडियो और तस्वीर पहुंची, स्कूल ने तुरंत इसकी सूचना उनके माता पिता को दी। माता पिता ने 14 वर्षीय बेटी से इस मामले में सवाल किया तो बेटी का दर्द सामने आया। उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे वह इस जाल में फंसी। छात्रा ने बताया कि आरोपी ने चालाकी से छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया, उससे बातचीत करने लगा, जाल में फंसाया, धोखे से छात्रा को घर ले गया, उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और वीडियो बना ली गई। हजारीबाग में बिजली गुल रहने की समस्या का समाधान नहीं निकला। हजारीबाग में बिजली गुल रहने की समस्या का समाधान नहीं निकला है। सुबह और शाम पीक आवर में बिजली नहीं रहने से आम जनता परेशान है। लोगों के जरूरी काम नहीं हो पा रहे, उद्योग और व्यवसाय चौपट हो रहे। इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक सुबह और शाम हर दिन पीक आवर में 1 से 1.5 घंटे डीवीसी के द्वारा बिजली आपूर्ति बंद कर रखी जा रही है। लेकिन बिजली आपूर्ति काटने की अवधि निश्चित नहीं रहती। बिजली आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता महादेव मुर्मू के मुताबिक बिजली आपूर्ति बंद रखने के संबंध में डीवीसी के द्वारा बिजली विभाग को कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती है। और 8 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद रामगढ़ विधायक ममता देवी के लिए 13 दिसंबर की रात और 14 दिसंबर की सुबह बहुत भारी रही। ऐसा नहीं कि वह पहली बार जेल गई है या फिर उन्हें जेल जाने का डर लग रहा। उन्हें चिंता सिर्फ अपने 4 साल के बच्चे की है, जिसे वह स्तनपान करा रही थी। विधायकी जाने का जरा सा मलाल नहीं है, परंतु उन्हें इस बात का दुख है कि उनके साथ आए अन्य ग्रामीणों का परिवार कैसे चलेगा। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने ये बातें बातचीत के दौरान कारागार प्रशासन से कही। जानकारी के मुताबिक विधायक ममता देवी ने विशेष सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सामान्य महिला हैं और विशेष कुछ चाहिए नहीं। अलीगढ़ चतरा में 4 साल के बाद फिर से लौटा लाल आतंक। हफ्ते भर में 2 घटनाओं को अंजाम देकर दर्ज करवाई उपस्थिति। करीब 4 वर्षों से शांत चतरा की धरती पर एक बार फिर से लाल आतंक लौट आया। महज हफ्ते भर के भीतर 2 घटनाओं को अंजाम देते हुए माओवादियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। माओवादियों ने इन 2 घटनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास करवाकर हड़कंप मचा दिया है। इन घटनाओं से न सिर्फ शांति बहाली के प्रयासों पर पानी फिर गया है, बल्कि पोस्ता की खेती को बल मिला। आशंका जताई जा रही है कि फिलहाल पोस्ता की खेती माओवादियों की अर्थव्यवस्था का आधार है। जानकारों का दावा है कि स्पेशल रीजनल कमेटी के सदस्य गौतम पासवान के नेतृत्व में भाकपा माओवादी को पुनर्जीवित करने की साजिश रची जा रही है। अलीगढ़ ममता देवी को गोलीकांड ने बनाया विधायक, अब छीन ली विधानसभा की सदस्यता। रामगढ़ के दुलमी स्थित आईपीएल फैक्ट्री में 2016 में विस्थापित रैयतों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन को भाजपा नेता राजीव कुमार ने धार दी थी और रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने नेतृत्व किया था। उस वक्त वो गोला क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य थी। करीब 1 माह तक चले आंदोलन में ममता देवी की सक्रिय भागीदारी रही थी। इसके बाद उग्र प्रोटेस्ट हुआ था और पुलिस को आंसू गैस के गोले के अलावा आत्मरक्षास्त्र गोली चलानी पड़ी थी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद ही ममता देवी विधायक बनी थी और इसी घटना ने उनकी विधायकी छीन ली। अलीगढ़ झारखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कला थमने का नाम नहीं ले रही। जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर हुए घमासान अभी थमे ही थे कि जामताड़ा में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में अंदरूनी कला मारपीट में तब्दील हो गई। जिलाध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी के समर्थक गुटों के बीच हुई झड़प में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ जमकर धक्का मुक्की की गई। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा की अगुवाई में जामताड़ा में निकाली गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ अपने कोर्ट रोड स्थित आवास से निकले।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे थे और दोनों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। अलीगढ़ दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका को आगे और भी कोई स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की ओर से दायर एक याचिका का विरोध किया, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकार की ओर से उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। झारखंड के दरबारी नेताओं के खिलाफ सख्त निर्णय लेगी कांग्रेस। दिल्ली दरबार से लेकर तमाम दरबारों में अपनी दखल रखने वाले कांग्रेस नेताओं पर अनुशासन की मार पड़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे नेताओं में जो भी नाम अब तक सामने आ रहे हैं उनमें मयूर शेखर झा, सुनील सिंह, साधु शरण गोप एवं मानस सिन्हा प्रमुख हैं। नई कार्यकारिणी में जगह मिलने के बावजूद ये नेता न सिर्फ नाराज है बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे डाली है। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक इसी मुद्दे को लेकर दोपहर होगी। बैठक की सूचना मिलते ही तमाम दरबारी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। झारखंड सरकार ईडी की शिकायत लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। झारखंड सरकार ने कहा कि ईडी कर रही अपने अधिकारों का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन की गई याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 20 जनवरी का दिन निर्धारित किया है। खंडपीठ के सामने हेमंत सरकार की ओर से कहा गया कि ईडी साहिबगंज के बड़हड़वा टोल प्लाजा विवाद की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है। ईडी ने राज्य के कई पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है, जबकि यह मामला एक टेंडर विवाद से संबंधित है जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। ऐसा करना राज्य के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई जनवरी में निर्धारित करने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ खतियानी जोहार यात्रा को सफल बनाने गठबंधन के सभी घटक दलों की विशेष बैठक। झारखंड सरकार के खतियानी जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए देवघर में जिला कांग्रेस कार्यालय में गठबंधन के सभी घटक दलों की एक संयुक्त विशेष बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय शर्मा और राजद के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर फणिभूषण यादव के साथ पूर्व मंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता सुरेश पासवान मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल एवं अभूतपूर्व बनाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को ही कोटा कार्यक्रम के पश्चात देवघर आएंगे। अलीगढ़ सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों को 60 साल तक काम करना होगा। इसको लेकर राज्य सरकार पारा शिक्षकों की तरह अस्थायी सेवा शर्त रूल बुक बनाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ के साथ हुई वार्ता में इस पर सहमति दे दी है। ये वार्ता विधायक सुदीप कुमार सोनू की पहल पर की गई। मंत्री ने रसोइया की मांगों पर विचार करते हुए साल में रसोइया को 2 बार ड्रेस यानी साड़ी देने पर भी अपनी सहमति प्रदान की है। वार्ता के क्रम में पारा शिक्षकों की तरह रसोइया का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा कराने की मांग रखी गई। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी महिला रसोइयों का बीमा होगा, भले ही राशि इससे कुछ कम हो सकती है। अलीगढ़ मिड डे मील बनाने वाले रसोइया का वेतन बढ़ा गठित होगा रसोइया कल्याण कोष। झारखंड सरकारी स्कूल में कार्य करने वाले रसोइया के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने रसोइया को मिलने वाले पारिश्रमिक में 2 गुना इजाफा करने का निर्णय किया है। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले रसोइया को हर महीने 2000 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। अभी तक भारत सरकार की ओर से 600 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता था। इस तरह रसोइया को कुल 1000 रुपये पारिश्रमिक मिलता था। अब राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है। यह फैसला झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ रसोइया संघ की आयोजित बैठक में लिया गया। साथ ही यह भी फैसला किया गया कि रसोइया के लिए अनाज का आवंटन भी किया जाएगा। अलीगढ़ सुलग रहा कमलदेव गिरी हत्याकांड का मामला। हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो रही है। एक तरफ परिवार धरने पर बैठा है तो दूसरी तरफ पूरे चक्रधरपुर बाजार को बंद रखा गया है। चक्रधरपुर शहर व्यापक रूप से बंद रहा। बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में जगह जगह तैनात रही। विधि व्यवस्था को देखते हुए एसडीओ रीना हांसदा पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण करती रही। बंद को लेकर एक दिन पूर्व संध्या में शहर वासियों से कमलदेव गिरी के परिजन एवं समर्थकों ने सुरक्षा से दुकान एवं प्रतिष्ठान को बंद रखने का आह्वान किया था। अलीगढ़ लोहरदगा और गुमला में अवैध खनन पर सीएम सख्त, बोले दर्ज कराएं एफआईआर। कुड़ू थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। लोहरदगा के जिला परिषद में हुई समीक्षा के दौरान सीएम अवैध खनन और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त दिखे। आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही है। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। निर्देश दिया कि लोहरदगा डीएमओ के विरुद्ध अवैध खनन की जानकारी सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर करें। अलीगढ़ रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधायकी जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को कोर्ट से 5 साल की सजा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 5 साल की सजा मिलने के साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा में चुनाव होगा। हजारीबाग कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर कांग्रेस ऑफिस कृष्ण बल्लभ आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की।
बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को आश्वासन दिया कि वो लोग चुनाव की तैयारी करेंगे और वह खुद 10 दिनों तक कैंप करेंगे। ये भी कहा कि ममता देवी आंदोलन की उपज है, आंदोलन की लौ कम नहीं होने दी जाएगी। अगली खबर झारखंड के जमशेदपुर में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रधानाचार्य गिरफ्तार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को 8 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी प्रधानाचार्य छात्रा को पास की झाड़ी में ले जाता था, जहां पर वह कथित रूप से उसके साथ अश्लील हरकत किया करता था। पटमदा प्रखंड के गांव की एक महिला ने पिछले सप्ताह अपराध करते हुए आरोपी प्रधानाचार्य को रंगे हाथ पकड़ लिया था।